को चेक कराया तो ये पाया कि कैट एम्बुलेंस 1 महीने का डेटा निकाला तो फरवरी 2020 में 49 ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पर दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया क्योंकि एम्बुलेंस नहीं था। एक टेस्ट चेक करा गया कि कैट एम्बुलेंस में सामान सही है या नहीं है, तो यह पाया गया कि कैट एम्बुलेंस के अंदर कार्डियक मॉनिटर नहीं है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर नहीं है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर वो होता है जो वेंटिलेटर जिसमें एक पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उसको वहां से लेकर दूसरी जगह पे वेंटिलेटर में लेकर के जाया जाता है। सिरिंज पंप नहीं है, ग्लूकोमीटर नहीं है, एम्बू बैग नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, हेड इमोबिलाइजर नहीं है कि हेड सर घूम ना जाए एक्सीडेंट पेशेंट के अंदर, ऑक्सीजन एक्सेसरीज नहीं है, पोर्टेबल ऑक्सीजन नहीं है, डिलीवरी किट्स नहीं है, बीपी एपरेटस नहीं है, ब्लड प्रेशर नापने की नहीं है, स्टेथोस्कोप नहीं है, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है, फोर्सेप पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है जो कि कोविड के टाइम पे हम लोग लेते थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो कैट एम्बुलेंस है या ये शव वाहन है, शव वाहन के अंदर भी सिर्फ सायरन बजता है और वो चलता है, और कैट एम्बुलेंस के अंदर भी अगर कोई चीज नहीं है, ये सारी की सारी चीजें नहीं है, तो वो भी शव वाहन है, कैट एम्बुलेंस नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है जिसको ये दबा करके बैठे हुए थे। तो आज दुख की बात यह है कि ये सारी चीजों को लेकर के हमें आपके पास में आना पड़ रहा है, जो असेंबली में डिबेट और डिस्कस होना चाहिए। हमारे नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। केजरीवाल कहते हैं मैं बेरोजगारी के लिए लड़ूंगा, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ूंगा। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में 8,194 वैकेंसीज हैं जो कि ये फुलफिल नहीं करा पा रहे। कितनी? एक दो नहीं, 8,194। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3,268, डीजीएचएस में 1,532, स्टेट हेल्थ मिशन में 1,036, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में 75, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 503, लोकनायक हॉस्पिटल 581, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 580, जनकपुरी 298, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय 322, कुल मिलाकर के 8,194 वैकेंसीज इनकी अपनी सरकार के अंदर। उसको तो भर दीजिए आप, बाकी की बेरोजगारी बाद में दूर करिएगा, पहले करिए। नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज 21% ओवरऑल पूरी दिल्ली के अंदर है और कुछ हॉस्पिटल्स में 34% से ऊपर है। आप सोचिए, अगर नर्सिंग स्टाफ 21% शॉर्ट है, 5वां हिस्सा शॉर्ट है नर्सिंग स्टाफ के अंदर, तो क्या चिकित्सा, क्या हमारे पेशेंट्स का भला होगा? 30% वैकेंसीज हमारी 19 कैटेगरीज जो पैरामेडिक स्टाफ की है उसमें 30% वैकेंसीज है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 30% वैकेंसी, स्पेशलिस्ट जो टीचिंग ड्यूटी है वो 30%, विदाउट टीचिंग ड्यूटी 28%, मेडिकल ऑफिसर जो दूसरे डॉक्टर्स हैं 9% की उसकी शॉर्टेज। तो यहां पर दिल्ली के अंदर शॉर्टेज इनके हमारे स्टाफ में, पैसा इनसे पूरा खर्च नहीं होता है, जमीन 15 इनकी यूटिलाइज नहीं हो पाती, 15 इनके पास लैंड है जो कि हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जहां पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसके अंदर अनाप शनाप रेट इनके बढ़ गए हैं। तो किस प्रकार का मॉडल इन्होंने दिल्ली के अंदर दिया है? क्या ये चिकित्सा मॉडल को लेकर के, ये ऐसे भ्रष्टाचार दूर करने के नाम के ऊपर क्या केजरीवाल सत्ता के अंदर आए थे? आज हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। ये हम लोगों के आपके पाप की पहली कड़ी है। आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, पहली कड़ी है, इसकी और कड़ियां हम लोग खोलेंगे और आप हैरान होंगे कि किस प्रकार का शासन इन्होंने दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं हमेशा से, ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। और जो दूसरी बात मैंने कही कि ये क्यों राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो भी चुनाव से पहले उसकी भी अलग से इसी प्रकार से प्रेस वार्ता करके उसको भी मैं यहां पे खोलूंगा, यहां पे आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र यादव। हाँ जी, अभी भिजवा दो। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए। और आपके ही नहीं, मैं कहूँगा सर बीजेपी के भी पाप इसमें शामिल हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ